जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियल्टर्स नेक्स्ट डोर। गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट के एवर चेंजिंग डोमेन में आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिस कर दी तो आप भी शायद उन बहुत सारे इन्वेस्टर्स की तरह फंस जाओगे जिन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का हवाला लेके यूनिट्स गुड़गांव में खरीद रखे हैं। सुन के हैरानी हो रही है क्या? मुझे भी हुई थी, लेकिन मुझे ये हैरानी आज नहीं हुई, मुझे ये हैरानी आज से 1 साल पहले से हो रही है। और मैंने बार बार अपनी वीडियोस में बताया है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए रियल एस्टेट आप दिल्ली गुड़गांव जैसे शहरों में अगर लें तो सिर्फ उसको छांट के सेलेक्ट करके बहुत ही चुने हुए प्रोडक्ट्स में से लें। क्या हुआ ना, जब कोविड आया so everyone thought that the real estate market is going to go down low, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री रियल एस्टेट ने एक रैली दिखाई। स्पेशली गुड़गांव रियल एस्टेट की बात करूं तो गुड़गांव रियल एस्टेट में पल पल रेट बढ़ रहे थे कोविड के बाद। अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताता हूं। सुबह 12:30 बजे प्लॉट की हमने मीटिंग करी और 6:30 बजे वो सेम प्लॉट हमने 15 से 20% के वेरिएंस पे बेच रखा है, फॉरेन इन्वेस्टर दैट इज। तो गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट ने 2020, 2021, 2022 की शुरुआत तक ये रैली दिखाई कि आपने अगर कोई भी माल खरीदा, जैसे अगर आपने सोना रोड पे सिग्नेचर ग्लोबल के लो राइज खरीदे तो आपने सपोजिटली वो 80 लाख के खरीदे, वो 1 करोड़ 10 लाख के हो गए। आपने गोदरेज सेरेनिटी खरीदा सोना में, आपने 90 लाख का खरीदा, वो 1 करोड़ 20 लाख का हो गया। अब ये कहानी बनी, कुछ इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्टर्स जुड़े। रियल एस्टेट के बारे में एक बात याद रखिएगा, वर्ड ऑफ माउथ से बहुत बिकती है, जैसे कि कोई और इन्वेस्टमेंट भी बिकती है। तो दिल्ली के जितने ट्रेडर्स गुड़गांव आ रहे थे, जब उन्होंने थोड़ा सा पैसा बनाया, उन्होंने अपने सर्कल्स में इसको फैलाया और लोग गुड़गांव आने लगे। अब ये लोग जो गुड़गांव में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कौन है? ये एंड यूजर हैं, ये FII इन्वेस्टर्स हैं, ये इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आज के टाइम पे अपने 4-5 ऐसे इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को जानता हूं जो 66 सेक्टर, 69 सेक्टर में, कुछ बुर्ज खलीफा जैसे, कुछ मरीना बे सैंड्स जैसे प्रोजेक्ट्स में 3-3, 4-4 यूनिट्स उठा के उन्हें ट्रेड करने के हवाले पे किसी ब्रोकर के भरोसे पे विश्वास करके आज बैठे हुए हैं। रीसेल पे वो यूनिट्स हमारे पास आ रही हैं, हम कहां से बेच देंगे उनको? क्यों? क्योंकि ये यूनिट्स अभी खड़ी नहीं हुई हैं, इनके लिए एक्चुअल डिमांड नहीं है। बहुत सारे यंग MNC गोइंग एम्प्लॉइज जो स्टॉक मार्केट्स में हेविली इन्वेस्टेड थे, स्टॉक मार्केट ऊपर भागती रही तो आपका पैसा बढ़ रहा था, आपने सोचा कि यार रियल एस्टेट में भी पैसा लगाया जाए। इस थॉट प्रोसेस को लेके आप लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। आप लोगों ने भी यही सोचा कि पहली ट्रांच के बाद आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप यूनिट फ्लिप कर देंगे और आपका यूनिट कोई और खरीद लेगा। इस गलत फहमी को मैं बहुत बार कह चुका हूं, अपने दिमाग से निकाल दें। रियल एस्टेट इज नथिंग देयर इज नथिंग फॉर यू इन रियल एस्टेट इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर रियल एस्टेट में प्रॉफिट बन जाए तो अपने आप को लकी मानिए और उस पैसे को कहीं जाकर छुपा दीजिए, उसका सोना खरीद लीजिए। अगर आप सोचेंगे कि आप हर बार रियल एस्टेट में पैसे लगाएंगे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। आज गुड़गांव की मार्केट की क्या सिचुएशन है आपको बताऊं। सेक्टर 63 में लॉन्च आ रहा है, सेक्टर 59 में लॉन्च आ रहा है। इमार डिजी होम्स जहां बना था वहां एक नया लॉन्च आ रहा है। सेक्टर 69 में एक लॉन्च आ रहा है। SPR पे 1-2 नए लॉन्चेस आ रहे हैं। न्यू गुड़गांव में तो लॉन्चेस की भरमार पड़ी हुई है। इनकी सेल की सच्चाई क्या है? हवा बन रही है, मार्केटिंग हो रही है, मेरे जैसे 100 और कंसल्टेंट्स वीडियोस बना रहे हैं। द पॉइंट इज कि आज के टाइम पे ना जो इंटरनल खबर आ रही है फ्रॉम सोर्सेज दैट आर अबव द ब्रोकर्स एंड द चैनल्स ऑफ द बिल्डर्स इन द मार्केट इज कि अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स में, एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट्स में, जहां पे आपको न्यूज़ें देखी गई थी कि प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गए 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते में, वहां पे जब सेकंड ट्रांच ऑफ पेमेंट की मेल्स जा रही हैं तो बहुत ज्यादा डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ऊपर डिफॉल्ट्स हो रहे हैं। और मैं पढ़ा लिखा रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं, इसीलिए आपको ये बता सकता हूं कि अगले आने वाले 1.5 से 2 साल बहुत कठिन होने वाले हैं इस मार्केट के लिए। कब से होने वाले, कैसे होने वाले, कौन सी एसेट क्लास के लिए होने वाले हैं? देखिए, कुछ एसेट क्लासेस ऐसी हैं जहां पे आज सप्लाई डिमांड में सप्लाई कम है,
कुछ एसेट क्लासेस ऐसी हैं जहां पे डिमांड कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही है और ये सप्लाई बिक भी जा रही है। तो आप मेरा इंडिकेशन समझ चुके होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स की। अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स आज ऐसे रेटों पे, मतलब ऐसे रेटों पे लैंड के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, कि अगर आप लैंड का रेट और अपार्टमेंट की फिजिबिलिटी निकालोगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई द प्राइसेस आर skyrocketing in Gurgaon. Whilst this is happening, there are some great projects also available. बट आज वो दिन नहीं रहा कि कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आप उसमें पैसे लगाएं और आपके पैसे बन जाएंगे। एंड यूजर है, सावधान रहें। डू नॉट बाय एनी प्रोजेक्ट विदाउट डूइंग योर ड्यू डिलिजेंस, without going through an educated and a broker who has seen the market ups and downs. If you are a broker, do not pitch anything and everything just blatantly. If you are an investor, please do not listen to false promises and make sure that whenever you purchase any property, you make sure that you do these three activities. Supposedly X सेक्टर में Y प्रोजेक्ट आ रहा है Z रेट पे, तो X सेक्टर में जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो आप Y प्रोजेक्ट से कंपेयर कर सकते हो, उनके प्राइस पॉइंट्स को आप कंपेयर करें। अगर आपके प्रोजेक्ट का प्राइस पॉइंट आज जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे ज्यादा है तो वो स्ट्रिक्ट नो नो है। अगर आपका प्रोजेक्ट जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उस एरिया के उसके साथ इक्वेटेड स्टैंड करता है तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपके प्रोजेक्ट की प्राइसिंग लो है करंट प्रोजेक्ट से, तो आपको ये समझना होगा, ड्यू डिलिजेंस करनी होगी कि वो जमीन कब और कैसे खरीदी गई। एक आधा ऐसा प्रोजेक्ट है गोल्फ कोर्स रोड पे जो जब निकला था तो उसके रेट्स पूरी मार्केट से कम थे। टी से नाम शुरू होता है, गेस कर दीजिए, कमेंट्स में बता दीजिएगा। रियल एस्टेट मार्केट में ना वन शू फिट्स ऑल की सजेशन किसी के लिए नहीं होती, और एक टाइप का आदमी एक टाइप की इन्वेस्टमेंट ही करने में कंफर्टेबल होता है, लेकिन हर समय के हिसाब से एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल को, एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखा जाता है। आज की करंट गिवन मार्केट में अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इन्वेस्ट करूंगा एक रेडी टू मूव अपार्टमेंट, या मैं इन्वेस्ट करूंगा एक प्लॉट में, मैं इन्वेस्ट करूंगा एक गोवा में विला में जहां शॉर्ट टर्म रेंटल्स मुझे मिल रहे हो, वो भी रेडी टू मूव। अंडर कंस्ट्रक्शन वर्ड सुनते ही ना आपको आज 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को दिमाग में रखना है। आपको इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को दिमाग में रखना है, आपको क्लाइमेट चेंज को दिमाग में रखना है। क्लाइमेट चेंज, जब आप बोलेंगे रियल एस्टेट को कैसे इफेक्ट करेगा, बॉस क्लाइमेट चेंज रियल एस्टेट को ऐसे इफेक्ट करेगा कि अगर इस साल अक्टूबर तक बारिश पड़ी ना तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगी। जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपकी एज एंड यूजर्स डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो जो आप आज 60,000 रुपए महीने की ईएमआई दे रहे हो वो कल आपको चुभने लगेगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरे पास आपको बताने के लिए। फ्री में आपको बहुत सारा ज्ञान बांटता रहता हूँ। 80% मेरे व्यूअर्स नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबा लो। गुड़गांव में बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मेरे को अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको प्रोजेक्ट्स की फीजिबिलिटी निकालने के लिए एक अच्छी एक्सेल शीट दूंगा। This is your favorite realtor, Chetan Kaushal, saying Jai Hind and bye-bye for today.